बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग माय पैशन में। तो जी आज मेरा व्लॉग नंबर 3 आ गया है। तो मेरा था एक ऑर्डर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग बना लिया जाए, जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपना जैसे मेरा ऑर्डर होता है कैटरिंग का, मैं किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। ये थी जी फ्राइडे की नाइट, सैटरडे को मेरा ऑर्डर था। तो यहाँ पे मैंने कुछ ग्रॉसरी की थी, जिसमें मैं घर के लिए अपना ही जो है कुछ ग्रॉसरी की थी, जिसमें मैं मटन, बीफ, चिकन वगैरह लेके आई थी। यहाँ पे मुझे बनाना था जी, कल चाउमीन बनाना था 4 केजी। तो उसके लिए जो है यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स लाई थी। वेजिटेबल्स को यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ। हाफ़ काम मैंने सोचा कि क्यों ना रात को करके रख लिया जाए, क्योंकि इसी तरह होता है कि अगर आपका एक दिन का ऑर्डर होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा काम एक दिन में कर सको, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, सारा काम मुझे खुद ही करना होता है। इसलिए फिर आधा काम जो है मैं रात को कर लेती हूँ और आधा काम जो है वो मैं दूसरे दिन, जिस दिन ऑर्डर होता है उस दिन कर लेती हूँ। यहाँ जी मुझे बनाने थे कल चिकन चाउमीन बनाना था 4 केजी, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा था, इसलिए वेजिटेबल ज़्यादा चाहिए थी। तो और थोड़ा टाइम भी लगता है कटिंग में। तो मैंने ये सारी वॉश की अच्छे से। माशाल्लाह से ये आप देखें, सर्दियों की जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, बस वाव होती हैं, मज़ा आ जाता है। इनकी शक्ल देख के ही मज़ा आ जाता है। खाना तो जो है वो दूसरी तरफ हो जाता है, लेकिन इनको देख कर ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है मैं ग्रॉसरी को जो है वो सबको निकाल के रख रही थी। जो कुछ मैं लेके आई थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं वॉश करके और मैं एक तरफ कर रही थी, ताकि सुबह ज़रा मुझे ईज़ी हो। मुझे 40 जो है वो सैंडविचेस भी बनाने थे चिकन के, जो ज़्यादा थे क्वांटिटी में, उसमें भी मुझे टाइम लगना था। तो बस ये है कि ये सारी जो है ग्रॉसरी को मैं जो है वो निकाल रही थी और ये सब चीज़ें मैं सेट कर रही थी। तो अब ये है कि आपने जब अपना ऑर्डर बनाना होता है ना, तो आपके दिमाग के ऊपर ना एक बड़ा बोझ होता है। लगता है बहुत इजी, आपको लगता है कि आप अपने घर के साथ जो है वो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे मैनेज करेंगे। और अकेले अगर आपका जो है वो आप सिंगल हैंड करने वाले हैं, तब आपको बड़ी टेंशन होती है। तो यहाँ जी मैंने दालें वालें लाई थी, तो उनको भी जो है वो मैं डाल के रख रही थी, निकाल रही थी। तो ये काम मैं इसलिए रात को कर रही थी। इस वक्त तकरीबन जो है वो रात का 1 बज रहा था, और जो है मैं वो इस तरीके से जो है वो सारी जो है वो कंटेनर में डाल रही थी। अच्छा, दालों के लिए मैं आपको बताऊं कि मैं दालें हमेशा जो है वो अपने फ्रिज में रखती हूँ। आप भी ये जो है वो ट्रिक आजमाइएगा और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहेगी। कभी गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, आपकी दालें कभी ख़राब नहीं होंगी। यहाँ ये ब्रेड्स थे सैंडविचेस के लिए, जो कि मैंने निकाल के रख दिए थे। वेजिटेबल्स वॉश कर ली थी। इन सब चीज़ों को मैंने डाइनिंग पे रख दिया था। मौसम बहुत अच्छा है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं थी। वॉश करके इनको ड्राई करके और इस तरीके से जो है वो मैंने इसको डाइनिंग पे छोड़ दिया था, ताकि मैं सुबह इजीली जो है ये ड्राई चीज़ें मुझे मिलें और मैं इनको कट कर सकूं। तो जी यहाँ पे ये तैयारी हो गई थी। अब हमारा दिल चाहा और मेरे बच्चों का दिल चाहा कुछ मीठा खाने का, और रात का तकरीबन 1:30 हो रहा था। और जी यहाँ मैं बनाने लगी थी चॉकलेट ब्राउनी। तो बस मैंने थोड़ा सा जो है वो 2x का जो है वो ब्राउनी बनाई, और यहाँ पे मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब क्रेविंग्स भी जो होती हैं ना, बस वो बहुत अजीब होती हैं। तो बस हमारा दिल चाहा तो हमने जो है वो रात के 1:30 बजे जो है वो तकरीबन ये केक बनाया। हालांकि काम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी बस जो है वो बच्चों का दिल था, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने केक की तैयारी किया। बस ये थोड़ा सा जो है मैंने छोटा सा केक बनाया था। ब्राउनीज़ बनाई थी छोटी सी, जो कि मैंने बस इसमें एंड में मैं ऑयल डालना भूल गई। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है ना जब आप थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हो। तो मैंने सारा बैटर मिक्स कर लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि जी मैंने तो इसमें ऑयल नहीं ऐड किया। खैर मैंने ऑयल ऐड किया बाद में, तो मेरा जो बैटर था वो थोड़ा सा जो है वो फ्लफीनेस जो थी वो उसकी ख़त्म हो गई, वो बैठ गया। खैर चलें कोई बात नहीं, हमने घर में ही खाना था, हमने कौन सा किसी को देना था या कौन से हमने किसी गेस्ट को खिलाना था। तो जी ये मैंने तैयार किया। तैयार करके इसको जी मैंने सारा पोर किया। मोल्ड भी थोड़ा बड़ा ही था,
लेकिन इट्स ओके, चलता है, दुनिया है, होता है। तो यहाँ पे जो है जी मैंने चॉकलेट जो है इसी के ऊपर ग्रेट कर दी थी, ताकि फिर मुझे कोई सिरप विरप चॉकलेट गनाश बनाने का ये वो करने का कोई चक्कर ना पड़े। तो ये जो है वो ब्लैक चॉकलेट जो थी वो मैंने इस तरीके से ग्रेट करके इसी के ऊपर डाल दी थी कि ये मेल्ट हो जाएगी और एक फजी सा टेस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये ब्राउनी हमारी तैयार हो गई थी, बन के बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई थी, बहुत ही मज़ेदार। और जी इसको किया हमने कट। फिर बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने थोड़ी सी क्रीम में जो है वो कोको पाउडर मिक्स करके, चॉकलेट सिरप मिक्स करके ऊपर लगा दिया था कि बच्चों को थोड़ी सी जो है वो सेटिस्फेक्शन हो जाए कि जी हाँ ये चॉकलेटी जो है वो ऊपर से कुछ है। तो ये इस तरह हमने तैयार की, इसकी कटिंग की और उसके बाद इसको हमने मज़े लेकर रात के 2 बजे 3 बजे खाया। यहाँ पे जी फिर मैंने क्या किया, मैंने चिकन के पीसेस किए जो कि चाउमीन के लिए मुझे करनी थी। तो मुझे याद आया कि मैं जो है वो चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, तो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा चाउमीन जब बनाती हूँ तो मैं चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ ताकि एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। यहाँ जी मैंने ऐड किया चिकन के अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और ये ब्लैक पेपर, इसके अलावा कुटी हुई जो है वो लाल मिर्च और ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो है, नमक, ये सब मैंने इसमें मिक्स किया। इसको अच्छे से सीजनिंग इसमें ऐड की और उसके बाद जो है इसको मैरिनेट करके इसको जी मैंने साइड पे रखा। फिर याद आया कि बच्चों से प्रॉमिस था कि पिज़्ज़ा बना के खिलाऊंगी सुबह में, तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया। अब गुड मॉर्निंग हो चुकी है जी, सैटरडे स्टार्ट हो चुका है। पिज़्ज़ा डो बनाने के बाद मैं सो गई थी, उठते साथ जो है वो मैंने जो है वो पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया। आज सैटरडे था और लेकिन आज जो है वो मेरी बेटी को स्कूल जाना था, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। तो सुबह उठी, उसको स्कूल भेजा, थोड़ी देर और सो के अब मैं 11 बजे फाइनली उठ के जो है वो अपना पिज़्ज़ा प्रिपेयर कर रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें ब्रेकफास्ट में यही खाना था। तो बस जल्दी जल्दी मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए और उनकी फ़िलिंग की। ज़्यादा फ़िलिंग बच्चों को पसंद नहीं होती, आपको पता है, वो निकाल निकाल के चीज़ें जो है वो बाहर कर देते हैं, वेजिटेबल्स भी निकाल देते हैं। तो बस मैंने जस्ट चिकन और जो है वो कुछ वेजीज़ के साथ जो है मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो इसको बनाया और ऊपर से जो है वो पिज़्ज़ा जो है चीज़ वगैरह उसके ऊपर लगा के और जी ये मैंने किया अपने अवन की नज़र। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, अच्छा थोड़ी सी मैंने स्प्रिंकल कर दी थी जो है वो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रखी थी, क्योंकि मुझे नाश्ते में ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा पसंद नहीं है। तो मैं अपना वही टिपिकल जो मेरा नाश्ता होता है एग ब्रेड का, तो मैंने बस वो बनाया। अंडा जो है मेरा जनाब पैन में जाके ऐसे 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 फैल गया था जैसे कुछ रिश्तेदार आपके घर आके फैल जाते हैं, मजाक कर रही हूँ। खैर उसके बाद जो है इसको मैंने साइडों से ठीक किया। उसके बाद जो है वो बस ब्रेड भी मैंने इसी पे लेके और फिर मैंने चाय निकाली। बच्चों का पिज़्ज़ा टन टन तैयार हो चुका था और बच्चे हैप्पी थे कि वो सुबह नाश्ते में उनको पिज़्ज़ा मिल रहा था। बच्चों ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और मैंने अपना एग ब्रेड का और चाय का नाश्ता किया। अब जी मैंने तैयारी शुरू कर दी थी अपने ऑर्डर की। तो यहाँ पर जो है वो मैं सबसे पहले जो मुझे चिकन सैंडविचेस बनाने थे उनकी प्रिपरेशन कर रही थी। चिकन जो है वो मैंने बॉईल कर लिया था, रात को ही श्रेड कर लिया था। अब जो है कैबेज को मैं जो है वो कट करके कैबेज इसमें ऐड कर रही थी। तो ये मैंने कहा कि पहले बैटर तैयार करके रख दूं ताकि बाद में जो है वो सिर्फ जो है सैम्बलिंग रह जाएगी। यहाँ पे मैंने जो है इस पर मेयोनीज़, ब्लैक पेपर, सॉल्ट वगैरह ऐड किया। एग जो है वो मैं इसमें बॉयल एग बाद में ऐड करूँगी, जिस टाइम पे मैं बनाऊँगी उसी टाइम पे फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, वरना वो पानी पानी हो जाता है। एग बॉयल कर लिए थे और एक सबसे बड़ा काम मेरा शुरू हो गया था जनाब, जो कि वेजिटेबल्स की कटिंग थी। ये देखने में आपको जितनी आसान लग रही है ना, इतनी आसान नहीं है। मैंने अपना देसी विदेशी सारे तरीके इस्तेमाल किए। बोर्ड के ऊपर कट किया, उसके बाद जो है हाथों से कट किया, जैसा मुझे कंफर्टेबल लगा। जल्दी 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 मैंने वेजिटेबल्स कट की। लेकिन ये कटिंग करते करते भी तकरीबन जो है जितनी फ़ास्ट चल रही है ना वीडियो, तो आपको लग रहा है बड़ी जल्दी जल्दी कटिंग हो रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था, तकरीबन 1 घंटा। तो मुझे 1 घंटे से ऊपर जो है वो मुझे ये सब करने में लगा होगा। और तकरीबन टाइम जो हो चुका था इस वक्त वो 2:30 हो चुके थे और 2:30 भी नहीं, 3 o'clock हो चुके होंगे तकरीबन।
और मुझे तकरीबन 6:30 पे डिलीवर करना था, मींस कि मैंने 6 बजे घर से जो है वो निकाल देना था। तो क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो बस मैं इस वक्त जो है मुझे टेंशन शुरू हो गई थी कि बस मेरा काम जो है ऑन टाइम हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। और यकीन करें मैं कंटिन्यू जो है वो जिस दिन मेरा ऑर्डर होता है मुझे किचन में बिज़ी रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैंने ये हरी प्याज जो होती है वो मैंने कट करनी शुरू की, कैबेज को मैंने कट कर दिया था और कैप्सिकम भी कट हो चुकी थी। और इसके बाद जो है वो हमारी कैरेट्स रह गई थी, जो कि कट करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, थोड़ी हार्ड होती हैं, तो ज़रा उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स कट हो रही थी और मैं ये सोच रही थी कि यार मतलब हर काम जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोग जो है वो उसको बहुत आसान समझते हैं कि बस ऐसे ही सारा कुछ हो जाता है। लेकिन आपको पता चलता है कि काम कोई भी आसान नहीं होता। लेकिन जब आपके जो कस्टमर्स होते हैं, आपके क्लाइंट्स होते हैं, जब उनका रिव्यू आता है ना आपके खाने के ऊपर, अच्छा रिव्यू आता है, तो यकीन जाने आपकी सारी थकन, आपकी सारी मेहनत उस टाइम पे वसूल हो जाती है। तो यहाँ पे जी मैं कटिंग कर रही थी और मैंने जो है वो पानी बॉईल करने के लिए साथ ही रख दिया था, क्योंकि मुझे जो है वो स्पैगेटी बॉईल करनी थी। तो मैंने कहा साथ में पानी बॉईल हो जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो मुझे 4 से 5 पैकेट्स बनाने थे, तो मैंने हाफ़ हाफ़ करके जो है वो उनको बॉईल भी किया, क्योंकि इतना बड़ा जो है इसके लिए मुझे पॉट नहीं था मेरे पास। तो मैंने 2 पोर्शन में उनको बॉईल करके रखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कर ली थी चाउमीन बनाने की। ये मैंने जो है वो अनियन और सारी वेजिटेबल्स ऐड की। उसके बाद जो है मैंने इसमें जो है वो अपना इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई किया। फ्राई करने के बाद जो है मैंने इसमें जो है वो जो स्पेगेटीज़ मैंने बॉईल की थी वो मैंने इसमें ऐड की। वो ऐड करने के बाद जो सॉस मैंने तैयार करके रखा था चाउमीन के लिए, स्पेशल सॉस जो तैयार होता है, वो चिकन सब ऐड किया और इसको मैंने जी मज़ेदार सा चिकन चाउमीन तैयार हुआ। और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त यमी बना था। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे जो है वो कस्टमर के माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने बॉक्स पैकिंग की और यहाँ पे जो है तकरीबन जो है वो 4 केजी भेजना था, तो वो मैंने मेजर करके सारा। अब यहाँ पे जी मैं चिकन सैंडविचेस बनाने लगी थी, जो कि 40 बनाने थे मुझे। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा, क्योंकि पहले चिकन सैंडविचेस हमने बनाए, उसके बाद जो है वो किलिंग रैप किए। तो उस किलिंग रैप में ही समझ लें तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑर्डर बिल्कुल तैयार हो गया था डिलीवर करने को। और इस वक्त 6:15 हुए थे और जो है इंशाल्लाह जो है ये ऑन टाइम पहुंच जाएगा। ये मैंने डिलीवर करवाया और मज़ेदार सा जो है वो डे ख़त्म हुआ। अल्लाह